Okay, hello everyone. I welcome you all in this new session. तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वो आज हम स्टार्ट करेंगे और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे वो आपके चलते रहेंगे, ठीक है। ओके, सो आज के सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा, इसको हम बोलते हैं इमेज मैथड इन इलेक्ट्रोस्टैट। ध्यान से देखना, दिस टॉपिक इज नोन एज इमेज मैथड इन इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इमेज मेथड। इमेज मेथड में हम करते क्या है, हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे। जैसे मान लो कि हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास ना एक सरफेस है, ठीक है। एक सरफेस है, इसको हमने क्या किया, यहाँ से सिंपली ग्राउंडेड कर दिया है, ठीक है। जैसे ये सरफेस है, इसको, और इसके क्वेश्चन हर साल जैम में लगभग हर साल आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फॉर श्योर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, जैसे मान लो कि इस सरफेस को आपने ग्राउंड किया हुआ है। अब देखो है क्या कि यहाँ पे मान लो कि इसके सामने आप एक प्लस क्यू चार्ज लेके जा रहे हो। अब देखो सीधी सी बात है, सरफेस चूंकि ग्राउंडेड है, अगर ग्राउंडेड है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल दैट विल बी इक्वल टू 0। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्यू के कारण, बिकॉज वी नो दैट कि अगर इसके किसी भी पॉइंट पे अगर अपने को पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा, सो पोटेंशियल दैट कैन बी गिवन बाय के क्यू अपॉन आर। मतलब सर्टेनली इसके अकॉर्डिंग, मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड चूंकि करके रखा हुआ इसलिए इस पे कोई पोटेंशियल नहीं होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, कि इसके कारण एक पोटेंशियल होना चाहिए, लेकिन इसके कारण, ये जो ग्राउंडेड है इसके कारण इस पे पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो इसी चीज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा चार्ज यहाँ पे कंसीडर करते हैं। मान लो कि अगर ये d डिस्टेंस पे है तो हम यहाँ पे एक दूसरा चार्ज सेम डिस्टेंस d पे कंसीडर करते हैं ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेम डिस्टेंस पे। ये मतलब जैसे अगर आप टोटल, सॉरी, सीधा स्ट्रेट अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट, सो द ओवरऑल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 2d। मतलब क्या किया आपने कि एक पॉजिटिव चार्ज था, उसका इमेज चार्ज जो है वो आपने नीचे ले लिया सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। और ये चीज़ें कहाँ पे होती है, आपने पढ़ा होगा, प्लेन मिरर अगर आपके पास है तो प्लेन मिरर में आप जितनी दूर पे खड़े हो रहे हो आपका इमेज जो होता है उतना ही पीछे वहाँ पे बनता है, ठीक है। सेम चीज़ है यहाँ पे, ये भी वर्चुअल है, वो भी वर्चुअल होता है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज इमेज मेथड। इसीलिए इस चीज़ को हम बोलते हैं इमेज मेथड। अब बोलोगे सर इस चीज़ का यूज़ कहाँ पे होता है, तो विल डिस्कस द यूज ऑल्सो, ठीक है। बट पहली बात, आई होप ये चीज़ आपको समझ आएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसके लास्ट में एक आखिरी में वीडियो में आखिरी तक बने रहना, आखिरी में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे इमेज मेथड के जितने प्रॉब्लम्स चाहो सारे सॉल्व कर सकते हो, बहुत आराम से सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस थिंग कि ये तो चलो हमने कैलकुलेट कर लिया, बिकॉज इट वाज इजीलियर टू कैलकुलेट, राइट, कि ये बहुत इजी था कि यहाँ पे प्लस क्यू है तो उतने डिस्टेंस पे आपने माइनस क्यू पे सेम चार्ज जो है वो आपने ले लिया। अब मान लो कि एक दूसरा प्रॉब्लम में यहाँ पे क्या दिया हुआ, थोड़ा ध्यान से देखना कि लेट अस कंसीडर कि हमारे पास क्या, एक स्फेरिकल चार्ज है, ठीक है, सॉरी, एक स्फेरिकल सरफेस है। ये स्फेरिकल सरफेस है और इस स्फेरिकल सरफेस से मान लो कि आपने क्या रखा हुआ कि इससे इसका रेडियस जो है दैट इज मान लो कि a मान लो, और इससे मान लो इसके डिस्टेंस, मतलब यहाँ से डिस्टेंस ले लो, इसी से डिस्टेंस ले लेते हैं। एक काम करो, यहाँ से सरफेस से डिस्टेंस ले लेते हैं। सरफेस से जो ना यहाँ पे मान लो कि रखा आपने प्लस क्यू। अब सरफेस पे अगर मान लो कि हमने कोई चार्ज रखा हुआ, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है जिसका सरफेस से जो डिस्टेंस है दैट इज d। सरफेस से इसका डिस्टेंस d है, आपने a रेडियस का कोई स्फीयर लिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया इसके अंदर कौन सा चार्ज रखेंगे, वहां पे तो आपने इजीली माइनस क्यू रख दिया, यहाँ पे हम कैसा चार्ज रखेंगे कि ये जो होगा आपका जीरो पोटेंशियल वाला सरफेस बनेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक चीज हमेशा याद रखना कि चूंकि ये ग्राउंडेड है तो इसके सरफेस पे हर एक पॉइंट पे, इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे आपको जो पोटेंशियल मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। बात समझ आ गई, ये बात आपको समझ आ गई, बिकॉज ग्राउंडेड है तो ओवरऑल जो आपका दिस विल बी 0। चलो यहां पे मान लो कि Q है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर किसी पॉइंट पे, इसके अंदर किसी पॉइंट पे, ये इसका सेंटर है O, इसके अंदर किसी पॉइंट पे जिसका सेंटर से जो डिस्टेंस है मान लो कि दिस इज x, यहां पे हमने एक चार्ज जो है Q प्राइम फाइंड किया। Q प्राइम जिसको कंसीडर कर लिया कि लेट अस कंसीडर कि हमारे पास जो है, लेट अस कंसीडर, उसको लिख सकते हो आप कि लेट अस कंसीडर, छोड़ो उतना लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ध्यान रखना इसको कि आपने Q प्राइम चार्ज जो है इसके अंदर किसी पॉइंट पे आपने कंसीडर किया। आप थोड़ा ध्यान से देखो,
इसको आप मिला दो बार बार, यार ये स्ट्रेट लाइन बनती नहीं है मेरे से। यहाँ पे आपने क्या चार्ज कर कंसिडर करके रखा हुआ, क्यू प्राइम। ये डिस्टेंस क्या है, x। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी सिंपली, ये वाला कितना हो जाएगा, अगर x है तो ऑब्वियसली दिस विल बी a माइनस एक्स। तो चलो ये तो बात की बात है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझ आ गई। चलो अब यहाँ पे क्या आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो ध्यान से देखो, इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होना चाहिए दैट शुड बी 0, ठीक है। एक काम करो, इसको x मत लो, इस वाले को x ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू a माइनस एक्स, ठीक है। मतलब इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण यहाँ पे जो सरफेस पे पोटेंशियल है दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो चलो उस इक्वेशन को लिखते हैं कि मान लो कि ये पॉइंट जो है दैट लेट दैट पॉइंट बी a, और यहाँ पे पॉइंट जो है इसको b मान लो और इसको यहाँ से मिला दो, ठीक है। तो हम बात करते हैं एट ए पॉइंट पे बात करते हैं। ए पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या है, 0, बिकॉज ग्राउंडेड है तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा दैट विल बी 0। अच्छा एक बात बताओ, ए पॉइंट है, यहाँ पे कौन कौन से चार्जेस है, इसका चार्ज के कारण यहाँ पे क्या पोटेंशियल होगा, दैट विल बी इक्वल टू k क्यू प्राइम, राइट, k क्यू प्राइम अपॉन x। देखो ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है दैट इज x, सो k क्यू प्राइम अपॉन x प्लस अगली चीज क्या होगी, इसके कारण यहां पे कितना हो जाएगा, k q अपॉन d दैट शुड बी इक्वल टू 0। ध्यान से एक चीज याद रखना, आपका यहाँ पे x भी अननोन है, q प्राइम भी अननोन है, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो पहले इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा आपको क्या मिलेगा, k क्यू प्राइम डिवाइडेड बाय x दैट शुड बी इक्वल टू माइनस k क्यू डिवाइडेड बाय d। इसका मतलब k से k कैंसिल हो गया। आपको एक चीज यहां से मिल सकती है, q प्राइम दैट इज इक्वल टू q x अपॉन d विद अ नेगेटिव साइन। तो ये आपका हो गया q प्राइम, लेकिन याद रखना x जो है वो भी आपके लिए अननोन है, x जो है ये चीज भी आपके लिए अननोन है। तो चलो अब दूसरी इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आपने एट a ले लिया, अब मैं एक काम करता हूं, एट b कर देता हूं, ठीक है। एट पॉइंट b, आप यहां से ध्यान से देखो, b पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा v दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस पोटेंशियल विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू q प्राइम चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू प्लस q चार्ज। तो v इक्वल टू 0। अब एक बात बताऊं, v इक्वल टू 0 इसका मतलब q प्राइम के कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस क्या है a और ये डिस्टेंस क्या है a माइनस एक्स, करेक्ट बात है। तो इसका मतलब यहां से ये वाला डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं कि अगर p है मेरा, तो pb कितना हो जाएगा, सो पहले लिख देते हैं k क्यू प्राइम डिवाइडेड बाय pb प्लस यहां से इसके कारण इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा दैट शुड बी आल्सो इक्वल टू 0। अब यहां से डिस्टेंस क्या है d और ये वाला डिस्टेंस जो है 2a, इसका मतलब क्या हो गया, k q अपॉन d प्लस 2a दैट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक चीज देखो ध्यान से, pb कितना है आपका, दिस इज pb, राइट, दिस इज p, दिस इज b, मतलब pb है, pb कितना हो गया, a प्लस a माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, k क्यू प्राइम डिवाइडेड बाय a प्लस a माइनस एक्स प्लस k क्यू डिवाइडेड बाय d प्लस 2a दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब इस चीज का मतलब क्या हो गया, k क्यू प्राइम डिवाइडेड बाय 2a माइनस एक्स दैट शुड बी इक्वल टू माइनस k क्यू डिवाइडेड बाय d प्लस 2a। ये बात समझ आ गई, k से k को कैंसिल कर दो और बाकी इनको कैंसिल कर देना, बट कैंसिल करने से पहले एक इक्वेशन याद रखना, यहाँ पे आपके पास एक चीज ऑलरेडी है कि q प्राइम दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू एक्स ओवर डी, ठीक है। तो इस चीज का यहाँ पे हम एक बॉक्स बना के यूज कर लेते हैं इसका। ओके, तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहां से इक्वेशन क्या बन रही है आपकी, q प्राइम, और q प्राइम की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू एक्स अपॉन डी एंड दैट शुड बी माइनस क्यू, ये हो गया डिवाइडेड बाय, और उसका यहाँ पे क्या आपका 2a माइनस एक्स एंड दैट शुड बी इक्वल टू, ये कितना होना चाहिए, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय d प्लस 2a, दिस पार्ट इज ओके। q और q कैंसिल हो गया। अब यहां से देखो इजीली x निकाला जा सकता है, राइट, तो यहां से माइनस माइनस भी कैंसिल मार दो, आप यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, xd, देखो ध्यान से, xd प्लस 2ax दैट इज इक्वल टू 2ad माइनस dx, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाओ, या सो दिस विल बी dx और dx, ये क्या हो गया आपका 2dx दैट इज इक्वल टू 2dx प्लस
2ax दैट इज इक्वल टू 2ad। करेक्ट बात है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो, d 2 से 2 तो सबको कैंसिल दे मारो, x की जो वैल्यू है x यहाँ पे कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा d प्लस a दैट शुड बी इक्वल टू ad। दिस पार्ट इज ओके। अब यहाँ से आप x को कैलकुलेट कर लो। सो द वैल्यू ऑफ x दैट कैन बी गिवन बाय ad डिवाइडेड बाय d प्लस a। तो ये हमने x जो है इसको कैलकुलेट किया। याद रखना, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे, आपको इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक चीज मिल जाएगी, दैट इज x दैट इज इक्वल टू ad डिवाइडेड बाय d प्लस a। ठीक है, ये आपको मिल गया x की वैल्यू आपने फाइंड कर दी। आई होप मैंने गलती नहीं करी है। 2ad माइनस dx और ये हो गया xd प्लस 2ax, उसके बाद dx इधर आ गया 2dx प्लस 2ax दैट इज इक्वल टू 2ad। वेरी गुड। तो ये चीज आपकी होगी। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या, आपने x कैलकुलेट कर लिया, x कैलकुलेट कर लिया तो q प्राइम यहाँ से कैलकुलेट कर लो। सो q प्राइम दैट इज गिवन बाय कितना हो गया माइनस q, और x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या हो जाएगा ad अपॉन d प्लस a, और उसके बाद नीचे क्या आपका d। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, आपका q प्राइम क्या हो गया, दैट इज नेगेटिव ऑफ q a डिवाइडेड बाय a प्लस d। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना, एक चीज समझ लेना इस चीज को। बहुत सारे केसेस में आपको ये दिखेगा कि सर बोलोगे सर ये d प्लस a दिख रहा है, हमारे रिजल्ट में तो कुछ और आ रहा होता है, हमने बुक में देखा वो कुछ और होता है। तो बुक में जो करेक्ट किया हुआ होता है वो क्या करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, इसको मैंने सरफेस से ले रखा है, वो लोग क्या करते हैं यहां से वो डिस्टेंस लेते हैं ये, तो इसीलिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस d हो जाएगा और वहां पे a माइनस डी आ जाता है। तो उस तरह के टर्म्स आपको दिखेंगे, तो उसके लिए परेशान मत होना। अपने कंडीशन के लिए दिस थिंग इज परफेक्टली फाइन। ये चीज जो होगी यही चीज आपका आंसर जो है देगा। ठीक है, अच्छा अब बोलोगे सर आपने तो बोला था कि हम एक ट्रिक भी डिस्कस करेंगे, तो कहाँ है वो ट्रिक? तो भैया चलो ट्रिक ही डिस्कस कर लेते हैं अब इसके बाद। एक सेकेंड, या तो उस ट्रिक को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से सुनना अब जो अगली चीज बताने जा रहा हूं। ठीक है, ओके फाइन। सो आई होप अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, बट ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा ढंग से करना और ये लॉजिक याद रखना कि इसके हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा दैट शुड बी जीरो एनी हाउ। ठीक है, ओके। तो ये दो वैल्यूज होंगी Q की और X की, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। वैसे बाकी किसी भी सरफेस के साथ कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान से समझ लो, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर वो प्लेन सरफेस के लिए आते हैं, जिस चीज को हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द प्लेन सरफेस, कि हम प्लेन सरफेस में इमेज मेथड से कैसे चीजों को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे ध्यान से देखो, हमारे पास तो ये वाला टर्म काफी इजी था। जैसे ध्यान से देखो कि क्या है हमारा, कि एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसको आपने ग्राउंडेड करके रखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे आपने प्लस क्यू रखा हुआ है तो यहाँ पे नीचे आपको माइनस क्यू मिलेगा। मतलब नंबर ऑफ इमेज की बात करें, नंबर ऑफ इमेज चार्जेस दैट इज सिंपली इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर मैं n को डिनोट कर रहा हूँ, n दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज चार्जेस, नंबर ऑफ इमेज चार्जेस दैट शुड बी इक्वल टू 1 एनीवे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, बहुत अच्छे। ठीक है, ओके फाइन। अब दूसरे केस में बढ़ते हैं। दूसरे केस में मान लो कि हमारा केस कैसा है, इस तरह से और ऐसे है, मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इधर x एक्सिस चला गया, इधर y एक्सिस चला गया। आपने इसको भी ग्राउंड करके रखा हुआ, आपने इसको भी ग्राउंड करके रखा हुआ। अब देखो ध्यान से समझना, आप अगर यहाँ पे आपने एक चार्ज रखा हुआ प्लस क्यू, तो अब यहाँ पे इमेज चार्जेस कैसे बनेंगे, कितने डिसाइड करोगे कि यार ये इमेज चार्जेस कैसे बनेंगे? तो ध्यान से देखो, अगर ये प्लस क्यू है तो इसके कारण अगर ये डिस्टेंस मान लो कि दिस डिस्टेंस इज y, तो y डिस्टेंस नीचे क्या होगा, आपको एक और इमेज चार्ज मिलेगा एंड दैट विल बी हियर, दैट इज माइनस क्यू। अगर ये इमेज चार्ज बनाएगा, ये वाला सरफेस बनाएगा, तो ये भी तो लड़ाई करेगा ना कि भैया मेरा वाला इमेज चार्ज कहाँ गया। तो वो क्या करेगा, दोबारा से इसको सेम डिस्टेंस पे, अगर ये डिस्टेंस आपका x है तो इस वाले सरफेस के कारण यहाँ पे आपको एक और इमेज चार्ज मिल जाएगा, दैट इज ऑफ माइनस क्यू। अगेन याद रखना, ये अगर प्लस क्यू है तो माइनस क्यू ही देगा, और ये प्लस क्यू है तो माइनस क्यू ही देगा ऑलवेज। और याद रखना, जब कभी भी मिरर चार्जेस है हमेशा आपका डाइपोल बनना ही चाहिए, मतलब मिनिमम जो एक डाइपोल आपको वहां पे दिखना ही चाहिए। जैसे इस केस में आपको एक डाइपोल दिख रहा है, इस केस में आपको दो डाइपोल दिख रहे हैं, लेकिन दो डाइपोल हैं क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या आपका प्लस क्यू है। तो इसी चीज को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे एक और चार्ज डालना पड़ेगा,
एंड वो चार्ज कितना होगा, यहां से y डिस्टेंस पे और यहां से x डिस्टेंस पे, मतलब यहां से इतने से डिस्टेंस पे आपको एक चार्ज दिखेगा एंड दैट वैल्यू ऑफ चार्ज इज प्लस ऑफ q। आपको एक प्लस q चार्ज यहां पे पुट करना पड़ेगा चीजों को बैलेंस करने के लिए। अब देखो आपको डाइपोल्स दिख रहे होंगे, एक डाइपोल ये रहा, एक डाइपोल ये रहा, या दूसरे तरीके से एक डाइपोल ये रहा, एक डाइपोल ये रहा। बात समझ आई, ये चीज हो गया। अच्छा अब बोलोगे सर ये 90 डिग्री वाला तो इजी था, बस याद रखना यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज चार्जेस कितने बने, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज चार्जेस 1 2 3, ठीक है। याद रखना एक चीज को, अगर आपके पास दो प्लेन मिरर हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और बीच में आप किसी पॉइंट को रखते हो इस कंडीशन में, तो वहां पे भी आपको नंबर ऑफ इमेजेस जो है उस पॉइंट के 3 इमेजेस मिलेंगे। वही 3 इमेज हमने यहाँ पे डिस्कस करा। बोलोगे सर इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हाँ जी बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई आपको। अच्छा अगली चीज अगले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि आपके पास क्या है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इनके बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं ताकि अपने को समझने में थोड़ी सहूलियत हो, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मिटा दे, मिटा के फिर डिस्कस करते हैं ना। ठंड बढ़ रही है थोड़ी सी, इसीलिए थोड़ा सा जम सा रहा है। ओके देखना ध्यान से कि अगर मान लो कि मैंने क्या बोला था कि जैसे ये है और ये है, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, थोड़ा सा घुमा देते हैं इसको। अपन घुमा के इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिखा सकते हैं क्या, देखना जरा ध्यान से। ये एंगल 60 डिग्री बना दिया, हमारा क्या है, ये भी ग्राउंडेड है आपका, हमारा ये वाला भी ग्राउंडेड है, दोनों ग्राउंडेड है, ये और ये दोनों ग्राउंडेड है। अब इसके बीच में यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे चार्ज रखा हुआ तो लड़ाई होगी। क्या लड़ाई होगी कि ये इसका एक इमेज चार्ज बना के देगा। वेरी गुड। यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस मान लो कि a है तो उतने ही डिस्टेंस पीछे a पे यहाँ पे आपको एक इमेज चार्ज मिल जाएगा। अगर ये चार्ज प्लस q है तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस q। याद रखना अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस q चार्ज मिलता, ठीक है। बात समझ आ गई आपको। सिमिलरली यहाँ से भी आपको एक चार्ज मिल जाएगा, इसके कारण यहाँ पे एक इमेज चार्ज मिल जाएगा माइनस q। लेकिन भैया डाइपोल तो पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा और हमें कोई सिमेट्रिक चीजें भी नहीं मिल रही, तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पे एक और सरफेस इस तरह का ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे ड्रॉ करोगे ज्यादा इजी लगेगा समझाने में, जहां पे 60 डिग्री 45 डिग्री 15 डिग्री उस तरह के एंगल जहां भी बने, आप इस तरह का एक सरफेस ड्रॉ कर दो, बहुत इजीली बन जाएगा। कैसे, ये माइनस क्यू है तो इसका इमेज चार्ज जो होगा यहाँ पे एक बनना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू प्लस क्यू। लेकिन फिर से इम्बैलेंस हो गया, राइट, कि यहाँ पे इसका डाइपोल दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इसका कोई डाइपोल नहीं दिख रहा, तो उसके डाइपोल को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे एक और माइनस क्यू लगाओगे, दैट शुड बी इक्वल टू अगेन प्लस क्यू, ठीक है। आखिरी में एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा तो फिर चीजें समझ आ जाएगी। लेकिन ध्यान से देखो फिर से डिसबैलेंस सा हो रहा है, तो इसलिए क्या करोगे, यहाँ से फिर से एक परपेंडिकुलर डाल के जितना ऊपर ये वाला है उतने ही नीचे यहाँ पे एक और माइनस क्यू चार्ज दे दो। अब थोड़ा ध्यान से देख लो कि आपको डाइपोल सारे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ये एक डाइपोल बना रहा है, ये एक डाइपोल बना रहा है, ये एक डाइपोल बना रहा है। नंबर ऑफ इमेज चार्जेस कितने हो गए, नंबर ऑफ इमेज चार्जेस का नंबर कितना है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 5। 90 वाले में कितने थे, 3। कैसे बना, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ इमेज चार्जेस दैट इज इक्वल टू m minus 1। व्हाट इज m, द वैल्यू ऑफ m इज 360 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड माइनस 1। 360 degree divided by theta minus 1. So this is the value of n. n is number of image charges. जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वाले में कितने 60 डिग्री हैं, क्या करोगे आप 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय माइनस 1। देखो एक चीज समझना, ये फॉर्मूला आपने क्लास 11th में सॉरी 12th में ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा कि यार अगर मेरे पास दो मिरर हैं उनके बीच का एंगल अगर कुछ है तो अपन उसको बहुत आराम से कैलकुलेट, सेम चीज है वो, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। सो दैट इज इक्वल टू 5, राइट, बिकॉज दिस इज 6 minus 1 दैट इज इक्वल टू 5। अगर एंगल 90 डिग्री है क्या बन जाएगा, 360 डिग्री माइनस 90 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 minus 1 सॉरी 4 minus 1 दैट इज इक्वल टू 3। याद करो आंसर 3 आया था आपका, और जहां पे एंगल आपका 180 डिग्री था वहां पे क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। अगर आपने IIT जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, आपने जस्ट स्टार्ट करी है, या आप 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो,
सेल्फ स्टडी अगर अभी तक 21 के लिए कर रहे थे और आपको लग रहा है कि नहीं उससे इनफ नहीं हो पा रहा है, तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर लेके आया है। क्या करना है आपको, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो अपने फ़ोन में। वहाँ पे टारगेट में गोल में सेट करो IIT जैम फिजिक्स का ऑप्शन नहीं आएगा, IIT जैम बस सेलेक्ट करना। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे फ्री कोर्सेस अवेलेबल, फ्री क्लासेस अवेलेबल रहेंगे, जहाँ पे मेरी क्लासेस अवेलेबल हैं और भी फिजिक्स के बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके क्लासेस वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप जाओ वहाँ पे टीचर्स की क्लासेस देखो, कौन से टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कौन से टीचर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो एक बार सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स दे देता हूँ। तो अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो, 1 ईयर प्लान लेते हो आप यहाँ पे 1 साल के लिए, तो इन दैट केस यू हैव टू पे ओनली 10,000। यहाँ पे सिर्फ आपको 10,000 पे करना है। अगर आप यहाँ पे 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ये किसके लिए, तो उन बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 22 के लिए, तो भैया आप 2 साल के लिए जाओगे, ठीक है, तो उस केस में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 12,000। और मान लो आपको ऐसा लगे नहीं यार मैंने प्रिपरेशन कर रखी है, मेरे को बस रिवाइज करना है, तो आप उस केस में 6 मंथ का या 3 मंथ का पैकेज ले सकते हो। 6 मंथ्स एंड 3 मंथ्स। 6 मंथ में क्या मिलेगा भैया, तो 6 मंथ के लिए यू हैव टू पे ओनली 8,000, और अगर 3 मंथ के लिए जाओगे यू हैव टू पे ओनली 5,000। लेकिन बोलोगे सर ऑफर क्या हुआ, ऑफर ये है कि अगर यहाँ पे आप रेफरल कोड यूज करते हो लाइव MIT10, जो कि मेरा रेफरल कोड है, इसके साथ क्या मिलेगा आपको, इसमें 10% ऑफ मिल जाएगा, तो यू हैव टू पे ओनली 9,000। इसमें 10% ऑफ मिल जाएगा सेम रेफरल कोड के साथ, यही रेफरल कोड हर जगह लगाना है, 10,800। अगर सेम रेफरल कोड यूज करोगे यू हैव टू पे ओनली 7,200, और अगर 3 मंथ के लिए लेते हो तो यू हैव टू पे ओनली 4,500 रुपीज। तो भैया देरी किस बात की हो रही है, देरी मत करो, जल्दी आ जाओ। बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको अपने लेवल के, आपको अपने से बहुत अच्छे, और आपको अपने से बहुत अच्छे बच्चे आपको अनअकैडमी पे तैयारी करते मिल जाएंगे। सबसे मिलो, बातें किया करो, और अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड होना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, सो अपने ब्राउजर में जाके इस लिंक को सीधा कॉपी पेस्ट मार दो, t.me/astrophysics9911। इस लिंक पे जाओ और बातें कर लो लोगों से कि भैया आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, किस तरह की पढ़ाई आप कर रहे हो। सारी बातें आपको हर बच्चा बता देगा, और आपको ये भी बता देगा कि जिस बंदे के सामने, जो बंदा आपके सामने खड़ा है वो पढ़ाता कैसा है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।